नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम तिवारी फिर से अपने नए लेक्चर के साथ आपके सामने आ चुका हूं। जो हमारा एग्रीकल्चर विथ यूथ है उसके प्लेटफॉर्म पे जो आज हमारा टॉपिक है वो रहेगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो जैसा आप सब जानते हैं हमारा इंडिया जो है बहुत सारे जोन में बटा हुआ है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। हमारा जो एग्रोनॉमी में पढ़ना है आईसीआर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि हमारे जो भी इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो किस किस पार्ट में बांटे हुए हैं, कितने भाग में बांटे हुए हैं, तो जो भी बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको देता हूं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने पहला मेरा टॉपिक देखा होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते क्या है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में जगह जगह पे जहां भी आप जाओगे तो वहां का एनवायरमेंट अलग होता है, वहां के सॉइल अलग होते हैं, वहां का जो वेदर होता है कंडीशन वो अलग होता है, रेनफॉल एरिया जो होते हैं और रेनफॉल परसेंटेज होते हैं वो हर जगह के डिफरेंट होते हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को जो है इसी मतलब कि टाइप पे बांटा गया है, ये आप समझ सकते हैं इसे। तो जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है जैसा आप जानते हैं कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे जाके देखिए क्लेई सॉइल है, कहीं पे लूमी सॉइल है। तो ये जो सॉइल है उनके अकॉर्डिंग या फिर कहीं पे वेदर के अकॉर्डिंग या फिर कहीं पे रेनफॉल के अकॉर्डिंग ये जो बांटा गया है उसी को हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। पहला बात क्लियर हो गया। चलिए, जो हमारा दूसरा चीज है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट तो कुछ होगा ना भाई, मोटिव। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ हमें जो कोई भी चीज कर रहे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैंने इस बोर्ड पे आपको लिख चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में लिखा है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है उसका यह मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन आता है हमारे एग्रोनॉमी में, उसके बारे में उस ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग क्या हम लोग करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ऑब्जेक्टिव में रखें। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि वो कैसे उसका प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो। दूसरा जो हमारा है कि कैसे हमारे जो फार्म का इनकम है उससे ज्यादा है। जैसे कि अगर हमने किसी फार्म को लगा रखा है तो हमारे फार्म से कैसे इनकम ज्यादा है तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तीसरा जो है कि जो हमारा रूरल एरिया है, जैसे कि गांव इलाका जो भी है, वहां पे कैसे जो वहां के किसान है या फिर जो भी बेरोजगार आदमी है उनको रोजगार मिले, तो इसके लिए भी ये जरूरी है। चलिए, चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यह पता चलता है कि कितने अमाउंट में हम लोग इरिगेशन दे। जब हमारे पास कोई अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर है तो हम जब इरिगेशन करते हैं तो उसे कितना दे। जैसा आप यहाँ देख चुके होंगे कि अवेलेबल इरिगेशन वाटर, जो हमारा अवेलेबल इरिगेशन वाटर है उसका कैसे हम लोग यूज करें। तो ये रहा आपका क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया एग्रोनॉमी की। जो हमारा तीसरा चीज रहेगा, देखिए आपने ये 2 चीज तो जान चुके होंगे कि हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीज आप लोग एकदम क्लियर कर लो अपने माइंड में कि ये 2 टर्म क्या होते हैं। चलो, जो हम तीसरा टर्म है कि जो जोन आते हैं बिलोंगिंग करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। तो देखो, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं बेसिकली 2 टाइप में बांटा गया है। देखिए, जो हमारा एक आता है प्लानिंग कमीशन। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो हमारे इंडिया को 15 डिफरेंट पार्ट में बांटा है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन को 15 डिफरेंट पार्ट में बांटा है। किसने? प्लानिंग कमीशन ने। लेकिन जो हमारा आईसीएआर है, आईसीएआर, इसने हमारे जोन को कितने बांटा है? 127। लेकिन हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन है हमारी, उसने इसको कितना बांटा है? जो प्लानिंग कमीशन है उसने इसमें इसको बांटा है 15 भागों में। तो आप सब जानते हैं कि 127 सुनने में भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो 127 हम लोग याद तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये 15 तो हम लोग याद कर सकते हैं। जो 15 हमने लिखा है, ये 15 इसी से हम लोग का सारा क्वेश्चन पूछता है। जो भी हमारे कंपटीशन होते हैं, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इस 15 से होते हैं। तो वी हैव टू बी लर्न दिस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ओके, तो लेट्स जंप टू द वीडियो कि मैं 15 आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एकदम अच्छे से याद रखना। मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा इसमें कि कैसे याद किया, जैसे मैंने याद किया मैं वैसे आपको ट्रिक्स भी। तो अब हम जो बात करेंगे वो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से जोन है, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया। याद करने का सिंपल सा तरीका है, ये मैंने लिख रखा है कि कैसे कैसे जोन में वो बांटा गया है। एक आता है हिमालयन जोन, फिर आता है प्लेन जोन, फिर आता है प्लेट्यू जोन, फिर आता है आपको कोस्ट जोन, फिर आता है गुजरात, और एक जगह आता है राजस्थान का, और एक आ जाता है आपको अंडमान निकोबार। तो जैसे 15 जो हमारे डिवाइड किया गया था प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग है। देखिए, दो हमारे जो जोन है, 2 जोन वो है हिमालयन जोन, 4 जो है हमारे वो है प्लेन जोन, 4 जो है वो हमारे है प्लेट्यू जोन, 2 जो है हमारे वो है कोस्ट जोन, एक है हमारे गुजरात वाले, और एक है राजस्थान, और एक
अंडमान निकोबार। जब ये टोटल आप करोगे तो ये 15 आएगा, जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, मैंने अभी आपको बताया है वीडियो में कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 15 भाग में डिवाइड किया गया है, और वो 15 भाग ये हैं। जब आप ये पता कर लोगे कि ये 15 है, तो इसके अंतर जो भी आते हैं, जो जो जोन में जो जो बांटे हुए हैं 15, मैं उसके बारे में आपको एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। तो जो हमारा पहला जोन है हिमालयन जोन, ये जो है आपको वो 2 जोन में बटा हुआ है, ठीक है, 2 जोन में बटा हुआ है, ठीक है। एक आता है हमारा ईस्टर्न हिमालयन जोन, और दूसरा आता है हमारा वेस्टर्न हिमालयन जोन। चलिए, ये 2 हो गए। जो हमारा प्लेन है वो 4 भाग में डिवाइडेड है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। और एक ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 और एक 4, ये 4 है वो बताता हूं। प्लेन जो है हमारे, एक आता है तुम आपको अपर गैंगेटिक प्लेन, आगे अपर, एक आता है आपको, फिर आता है मिडिल, फिर आता है आपको लोअर, और एक जो आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है आपको ट्रांसजेनिक गैंगेटिक प्लेन। 2 आते हैं आपको हिमालयन जोन में, 4 आते हैं आपको प्लेन जोन में, फिर आता है 4 आपका प्लेट्यू। तो जो 4 प्लेट्यू हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। 4 प्लेट्यू कौन कौन से हैं, चलिए। तो जो हमारा प्लेट्यू रहेगा वो होता है आपको, एक आता है साउदर्न प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू, एक आता है आपको ईस्टर्न प्लेट्यू, एक आता है आपको वेस्टर्न प्लेट्यू, और एक आता है आपको सेंट्रल प्लेट्यू। आप याद कर लो कितने इजी हैं, देखो साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, ये 4 याद हो गए आपको। साउथ ईस्ट वेस्ट जो हमारे साइड होते हैं, और एक सेंट्रल, 4 हमारे हो गए प्लेट्यू। जो गैंगेटिक प्लेन जो होता है हमारा गैंगेटिक, आप जानते हैं लोअर मिडिल अपर जो भी होते हैं, ये ट्रेन के बोगी से याद कर सकते हो कि अपर मिडिल लोअर, जो ये 3 होते हैं, उसके आगे गैंगेटिक प्लेन लगा दो तो ये 3 हो गए। और ये चौथा जो मैंने अभी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांसजेनिक प्लेन। 4 इसमें आते हैं, 4 इसमें। और जो हमारा 2 कोस्ट जोन की जो बात होगी हमारा, वो होगा आपको ईस्ट कोस्ट जोन, और एक होता है वेस्ट कोस्ट जोन, और एक हमारा गुजरात है, एक राजस्थान है, और एक अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ऐसे हमने बताया था आपको कि अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारा 15 जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कौन कौन से हैं। तो उसको बांटा गया हम लोगों ने कि 2 हिमालयन जोन, 4 प्लेन जोन, 4 प्लेट्यू, 2 कोस्टल जोन, एक गुजरात, एक राजस्थान और एक अंडमान निकोबार। तो ये जो मैंने ये क्लासिफिकेशन किया था उसके अंदर कौन कौन से चीज आते हैं, कौन कौन से जगह आते हैं, कौन कौन से प्लेट्यू आते हैं, ये सारे मैंने इसमें लिख चुका है कि ये 2 जो है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ था, ईस्टर्न वेस्टर्न में। ये 4 हुए थे, अपर मिडिल लोअर ट्रांसजेनिक। सिर्फ आप मेरी बातों को सुनो, आपको ऑटोमेटिक सारी बातें याद हो जाएंगी। फिर जो आपको 4 आते हैं प्लेट्यू आते हैं, साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न और सेंट्रल। फिर आते हैं 2 आपको कोस्ट जोन जो कि आते हैं ईस्ट और वेस्ट। फिर आता है एक राजस्थान, गुजरात और अंडमान निकोबार। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारे जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, वो आपको मैंने अभी डिस्कस कर दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। वैसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे याद करना है और याद जरूर ही करना है, क्योंकि ये जो 15 आपको मैंने बताए हैं इसी से जो भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि किस किस जोन में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है, जो भी उस एरिया के या फिर उस जोन के कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर उसके बेनिफिट्स होंगे या फिर उसके हार्म होंगे, जो भी उसके क्वालिफिकेशन होंगे, क्वालिटी होंगे, वो मैं इसमें अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके कि ईस्टर्न जो हिमालयन जोन है उसमें क्या होता है, वेस्टर्न हिमालयन जोन में क्या होता है, और एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते चलते हैं, ठीक है।
तो जो अब हम जानेंगे कि हमारे जो जोन है उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने पहला अभी लिखा आपको कि ईस्टर्न हिमालयन जोन, जैसा अभी मैंने अभी आपको बताया कि हिमालयन जोन को जो है हम लोगों ने दो भाग में बांटा है, एक होता है ईस्ट हिमालयन जोन, एक होता है आपको वेस्ट हिमालयन जोन। तो जो हम लोग अब बताएंगे आपको कि ईस्ट हिमालयन जोन क्या होता है। इस जोन में जो है हमारे आते हैं क्या, 7 सिस्टर स्टेट। जो आप सब जानते होंगे कि हमारा स्टेट जो है एक आता है 7 सिस्टर स्टेट। तो जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, अभी आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कौन से। अगर आप अभी नहीं जानते हो कौन से, तो मैं अभी आपको लिख देता हूं, आप उसे हमेशा के लिए राइट डाउन कर लो। देखो जो हमारा आता है वो आता है आपको मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। फिर आता है आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है आपको आसाम, फिर आता है आपको नागालैंड, तो ये 6 हो गया आपके नागालैंड, और एक हो गया आपको लास्ट त्रिपुरा। चलो जो आप अभी हमने लिखा कि आपके ये 7 जो है सिस्टर स्टेट है। तो याद करने का भी तरीका बहुत आसान सा है कि आप याद कर सकते हो कि एम का जो है वो 3 वर्ड मैंने पहले इसलिए लिखा सीक्वेंस वाइज, ए का 2 और फिर नागालैंड और त्रिपुरा। चलो ये 7 स्टेट है जो कि आपको याद रखना है। ये इसके स्टेट हैं जो कि आते हैं किसके अंदर, ईस्टर्न हिमालयन जोन के अंदर। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि इस जोन की विशेषताएं क्या क्या है। देखो यहाँ पे जो होता है वो होता है क्या कि ये जो होता है हमारा, जब ये जो हमारा मैप जो होता है वो आप देखोगे कि ईस्टर्न हिमालयन जोन जो है वो टॉप पे होता है, ठीक है। तो वहां पे जो होता है वो वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई, जब आप जानते हैं कोई भी अगर कोल्ड अगर ऊपर जगह है तो वहां पे क्या होगा, हाई, बताओ आप कमेंट करो क्या होगा, हाई रेनफॉल। तो हाई रेनफॉल होगा। पहला चीज हम क्लियर हो गया कि इस जो जोन में है उसमें क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल होगा तो आप सब अब एक और चीज जानते हैं कि जहां भी बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे फिर रन ऑफ जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रन ऑफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रन ऑफ ज्यादा होगा, रन ऑफ अगर ज्यादा होगा। चलो एक एक सीक्वेंस करते हैं। हाई हमारा रेनफॉल तो हो गया, फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, रन ऑफ होगा। अगर रन ऑफ होगा तो फिर क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। अगर कोई जगह है, अगर वहां पे रन ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूअस रन का मतलब कि वाटर का फ्लो हो रहा है उस एरिया पे, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन, क्योंकि हमारा जो ऊपर का सतह होगा वो छेड़खानी करेगा, वो जब मिट्टी बहेगा तो वहां का जो लेयर है सॉइल का उसको लेकर ही जाएगा, तो वहां पे सॉइल इरोजन का भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये 3 चीज जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज जानने वाली है, देखो ये 3 चीज तो ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस जगह पे जो होता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो कौन सा कल्टीवेशन यूज करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ये जोन है ईस्टर्न हिमालयन जोन, इसके अंदर जो हमारे किसान भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, अब ये भी जान लो थोड़ा सा बेसिक डिटेल कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो एक ऐसे टाइप का कल्टीवेशन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, इस कल्टीवेशन में हम लोग क्या करते हैं, लैंड को ही क्या करते हैं ना, हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे क्या होता है, किसान बहुत जगह पे आप सुने होंगे या फिर जानते होंगे, किसान क्या करता है, जैसे पहले लैंड पे लगाया, फिर वहां पे क्या हुआ कि वहां पे ज्यादा बारिश हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, या फिर उसके मिनरल्स वहां से हट गए, तो अपना वो लैंड को रोटेट करके फिर वो दूसरे जगह चला गया, दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो गया, फिर उस लैंड पे किया, फिर तीसरे लैंड पे शिफ्ट हो गया, फिर जब वो तीसरे पहुंचा तो जो पहला लैंड था उसका वो प्रॉपर फिर से उसमें फुलफिल हो गया, सारे मिनरल्स या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं सॉइल फर्टिलिटी के वो आ गए, तो फिर से वो अपने पहले पे आ गया। तो इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी प्रोसेस होता है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है किसमें किया जाता है, ईस्टर्न हिमालयन जोन। जो हमारा दूसरा है, दूसरा जो जोन है वो है आपको वेस्टर्न हिमालयन जोन। देखो इसमें कुछ कुछ स्टेट आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कुछ पार्ट जो है यूपी के भी आते हैं। तो देखो ये मैंने कुछ लिख दिया है कौन कौन जगह, जैसे जम्मू का कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। ये जो जोन है वो किस में आते हैं, आपको वेस्टर्न हिमालयन जोन में आते हैं, ठीक है।
देखो यह एक ऐसा रीजन है, एक मात्र एक ऐसा रीजन है या ऐसा जोन है जहां पे बर्फ गिरती है। एक ऐसा जोन है, पहला ऐसा जोन रहेगा जहां पे क्या होती है, बर्फ गिरती है। ठीक है, तो यहां हम लिख भी देते हैं हिंदी में, बर्फ गिरती है यहाँ पे। चलो अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत लो होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब बर्फ गिरेगी तो टेम्परेचर लो होगा ही होगा। ठीक है, जो हमारा तीसरा बात रहेगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कोल्ड सीजन होता है, इस कारण से यहाँ पे एक सॉइल पाया जाता है। देखो इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक सॉइल पाया जाता है। ठीक है, उस सॉइल का नाम है स्केलेटल सॉइल। आप ये वर्ड बहुत पहली बार सुने होंगे कि स्केलेटल सॉइल क्या होता है। जो हमारा सॉइल है वो आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। जो हमारा सॉइल है वो आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस ही बनता है। ठीक है, वेदरिंग के भी कुछ टाइप्स हैं। तो जो हमारा स्केलेटल सॉइल होता है वो यह होता है कि आफ्टर फिजिकल वेदरिंग और बिफोर केमिकल वेदरिंग, आफ्टर फिजिकल वेदरिंग बिफोर केमिकल वेदरिंग, जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल सॉइल। देखो जब हमारा जो सॉइल बनता है उसमें वेदरिंग की प्रोसेस होती है। पहले तो फिजिकल वेदरिंग होता है, जब वो चट्टान रहते हैं वो टूटते हैं। फिर हमारा जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस, उस प्रोसेस को होने के बाद जो हमारा वो सॉइल रेडी होता है। तो जो हमारा वो बीच का प्रोसेस होता है, फिजिकल और केमिकल के बीच का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बीच में जो सॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सॉइल, जो कि यहाँ पे पाया जाता है वेस्टर्न हिमालयन जोन। तो जो हमारा स्केलेटल सॉइल है, जो अभी मैंने बताया आपको, इसको एक और भी वर्ड से जानते हैं, वो वर्ड भी आपको मैं बताता हूँ। जो स्केलेटल सॉइल है उसको हम लोग इंटरमीडिएट सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने अभी आपको जो हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन थे मैंने उसको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि उसके क्या क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैंने डिस्कस किया। कितने सारे जोन्स हैं वो मैंने बताया आपको कि मैं प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 जोन होते हैं, आईसीआर के हिसाब से 127 जोन होते हैं। तो जो हमने 15 जोन थे उसको भी मैंने बताया, उसका जो स्टेट या फिर जो भी आते हैं उसमें वो भी मैंने बताया। और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा 2 हिमालयन जोन, जो कि ईस्टर्न हिमालयन जोन, और एक हमारा जो है वो है वेस्टर्न हिमालयन जोन। तो मैंने एकदम इजी वे में लिख दिया था क्या क्या ये इसमें आते हैं। 7 सिस्टर्स, जो कि ये जो था इसमें हाई रेनफॉल होता है, रन ऑफ होता है, जहां भी रन ऑफ होगा वहां पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और जो हमारा दूसरा था वो था आपको वेस्टर्न हिमालयन जो, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब तो आप लोग सुने होंगे, वो आता है। और जो यहाँ पे होती है एक ऐसा जोन है जहाँ पे बर्फ गिरती है, और ऑब्वियस सी बात है जहां पे बर्फ गिरेगी वहां पे टेम्परेचर लो होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कोल्ड, वहां का कोल्ड सीजन रहता है, कोल्ड सीजन रहता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केलेटल सॉइल पाया जाता है, जो कि मैंने बताया आफ्टर फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग के पहले जो सॉइल होता है उसको हम लोग स्केलेटल सॉइल बोलते हैं। इसी को हम लोग इंटरमीडिएट सॉइल ही बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जाते जाते हम एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर आपने कुछ बोया है तो आपको फल जरूर मिलेगा, पर अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ना वो सफल हो पाया था ना आप हो पाएंगे। चलिए, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।